भाइयों एवं बहनों, एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 5 अगस्त 2020 को अयोध्या की पावन धरती, वही पावन धरती जहां 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बावजूद इसके कि तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर कहा था कि वो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा करेंगे। उसी पावन धरती पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हजारों की संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ गए और उसे नेस्ता नाबूद कर दिया। उसी पावन धरती पर जहां बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के बाद दंगे फसाद हुए, और सिर्फ उसी पावन धरती पर नहीं, पूरे देश में दंगे हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसलिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और आज के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार भी कहते हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करने के लिए। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके गुजरात का मुख्यमंत्री रहते 2002 में लगभग 1000 मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आज गड्ढे में लाकर खड़ा कर दिया। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व में सभी देशों में घूम घूम के रॉक स्टार इवेंट किया, और आज पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध इतने निम्न स्तर पे हैं कि सभी देश को लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं। चीन तो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है, आज लद्दाख में हजारों सैनिकों के साथ जमा बैठा है। नेपाल ने भी भारत की जमीन को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया है, और अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के इलाके जूनागढ़ पर अपना दावा किया है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राष्ट्र को संबोधन में कहा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी और देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई 21 दिनों में जीत जाएगा। और जबकि आज लगभग 120 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और 18 लाख से ज्यादा केस हैं, देश जूझ रहा है कोरोना से संघर्ष में। 30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में स्थिति बेहद ही खराब है, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था वर्षों पहले ढह चुकी थी। मरीज अस्पताल में बेड मिल जाए इसके लिए पागलों की तरह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूम रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल पा रहा है और इसी क्रम में उनकी जान चली जा रही है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से आज तक एक शब्द नहीं कहा गया। यही वो प्रधानमंत्री हैं। बिहार और असम बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, लाखों लोग घर से बाहर हैं, खाने के बिना है, संक्रमण का खतरा है, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक इस पर कुछ नहीं कहा। ये कहते हैं
ये कहते हैं जब शिखर धवन की उंगली टूट जाती है उस पे कहते हैं, लेकिन जब देश में हजारों लोग कोरोना से मारे जाएं, लाखों लोग बाढ़ में घिरे हों, तब ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। और आज फिर धर्म का स्वांग रचा के अयोध्या पहुंच रहे हैं और गोदी मीडिया बेली डांस कर रही है। ऐसे बेली डांस कर रही है कि आज तो जैसे ही राम मंदिर का शिलान्यास होगा, देश की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। देश जो 400-500 साल से पिछड़ा हुआ था, अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था, जैसे ही राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास होगा, देश इन सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम सभी देशवासी राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? कभी नहीं, कदापि नहीं। आज जब देश में खासकर उत्तर के राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था दयनीय हालत में है, एक भी ढंग का सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। मोदी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? क्या हर एक जिले में एक 400-500 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए था, जिससे किसी भी तरह की महामारी से निपटा जा सके? लेकिन एक सरदार पटेल की मूर्ति बनाने में 3000 रुपये खर्च कर दिए गए और अब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण में हजारों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। वही राम मंदिर जो गगनचुंबी होगा, जो जिसकी ध्वजाएं आकाश को छुएंगी। और कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से अयोध्या का विकास होगा, अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा होगा, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या आपने इस पे सोचा है कि जब देश में लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, देश में लोगों के पास आय नहीं होगी, तो बिना रोजगार के, बिना आय के कौन लोग अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन को जाएंगे? ऐसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, भूखे पेट न होए भजन गोपाला। जब लोगों के पास खाने को अन्न नहीं होगा, रहने को घर नहीं होगा, पहनने को वस्त्र नहीं होगा, तो राम मंदिर के दर्शन को कौन जाएगा? या सिर्फ और सिर्फ हिंदू बहुसंख्यकों को एक वोट बैंक के रूप में साधने की कोशिश है, जो मोदी सरकार पहले दिन से लगातार कर रही है। कभी धारा 370 को लेके, कभी गौ रक्षा को लेके, कभी राम मंदिर को लेके, कभी मुगलों के शासन को लेके। वो मुगल जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, गाए बगाए प्रधानमंत्री उनका भी नाम ले लेते हैं। नेहरू से तो इनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, भाजपाइयों और संघियों का। और आप उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, जहां पर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम, रंग बिरंग रोशनियों से नहाया हुआ है। उस उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जहां लूट पाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं नहीं होती हैं। लैब टेक्नीशियन का अपहरण किया गया, फिरौती के रूप में 30 लाख रुपए मांगे गए और पुलिस की मौजूदगी में अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए दिए गए, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई।
और बाद में पता चला कि लैब टेक्नीशियन की हत्या कर दी गई। अब पुलिस कह रही है कि अपहरण की कोई राशि ही नहीं दी गई। बांसकाठा के मैनेजर की फिरौती के लिए हत्या कर दी गई। एक पान वाले के लड़के को उठा के उससे 1 करोड़ रुपए मांगा गया। क्या मोदी योगी राज में उत्तर प्रदेश का इतना विकास हो चुका है कि एक पान वाले से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाए और फिरौती न मिलने पे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की हत्या कर दी जाए? ये सभी उत्तर प्रदेश की कहानियां हैं, जहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। भगवान राम जहां भी होंगे खुद को बेहद ही शर्मसार महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह उनके नाम पे एक लूटपाट, बलात्कार, हत्या का राज्य चलाया जा रहा है। आखिर यही राम राज है? राम राज का मतलब क्या राम मंदिर का निर्माण है? आखिर राम किस बात के लिए जाने जाते हैं? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन्होंने जीवन पर्यंत व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्र की एक नागरिक और एक राजा के तौर पे जो मर्यादाएं होती हैं उनका पालन किया। और आज जो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंच रहे हैं, उनका तो जीवन ही, उनका तो आचरण ही जीवन पर्यंत अमर्यादाओं से भरा पड़ा है। चाहे वो व्यक्तिगत मर्यादा हो, सामाजिक मर्यादा हो, लोकतांत्रिक मर्यादा हो, हर तरह की मर्यादा को तार तार किया है प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी ने। अभी हाल में आप मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटनाओं का उदाहरण ले लीजिए, जहां पे मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया और राजस्थान में लगातार कोशिश जारी है कि किसी तरह चुनी हुई सरकार को गिराया जाए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम एक टेप में आया है, जिसमें वो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। तो आखिर इन अमर्यादित आचरणों के धनी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन और कोई नहीं हो सकता। देशवासियों, खुशी मनाइए, जश्न मनाइए कि देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। स्कूल में मिड डे मील में भोजन पाने वाले बच्चे बिहार में कूड़ा बीन रहे हैं। हजारों लाखों मरीज हॉस्पिटल बेड न मिलने के कारण भटक रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? देश में तो राम मंदिर बनने जा रहा है ना। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? दिए जलाएं, जश्न मनाएं, पटाखे छोड़े कि देश में तो आज के दिन राम राज्य आ गया। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।